हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो आज का मेरा जो गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस है। तो जो मैं सिंपल गाइडेंस देती हूँ अपने हिसाब से, जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है वो बाद में दूंगी। अब टैरोट के द्वारा गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो देखते हैं। पहले एक 1 कार्ड की भी मैंने रीडिंग की है। तो सबसे पहला कार्ड है, 2 कार्ड आ गए। सीख, थोड़ा सा मुझे स्टडी करना पड़ता है। वो आपको समझाना चाहते हैं कि जो हमारी स्पिरिट गाइड्स होती है वो एनर्जी के फॉर्म में होती है। हम भी एक एनर्जी हैं। इनका जो तरीका है आपके पास आने का, कोई खुशबू भी आ सकती है स्पिरिट गाइड्स की, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फील किया है। वो एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आपने अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है तो खुद आप इन चीज़ों को महसूस करोगे कि कभी कभी जब आपके स्पिरिट गाइड आपके आसपास होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली, मतलब बिना किसी चीज़ की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। वो खुशबू बिल्कुल अलग होती है, स्वर्ग जैसी होती है। तो वो निशानी होती है, आपने उनका सम्मान करना है। अगर आपको फील होता है, आपको महसूस हो जाएगा कि वो आपके आसपास हैं, आपको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। क्योंकि इनकी ब्लेसिंग के बिना हम ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं पा सकते। आगे है ग्रेटिट्यूड। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो प्रेयर होती है, अरदास बनाती है, वो पूरे ग्रेटिट्यूड से भरी होती है। जब मैं खुद भी रात को प्रेयर करती हूँ ना, तो उस वक्त मतलब मेरी ऊर्जा अपने आप नीचे से ऊपर उठना शुरू हो जाती है। मुझे खुद महसूस होता है कि अब कुंडलिनी भाग रही है, क्योंकि इन चीज़ों को वो जो एनर्जी है हमारी बहुत पिक करती है, बहुत पसंद करती है एनर्जी परमपिता परमात्मा की। तो जहाँ पर है, आपको बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट की जो हमारी लाइफ है, ये गिव एंड टेक का एक सर्कल है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती है उनका आपने शुक्रिया अदा करना है। जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए भी पहले से शुक्रिया अदा करो, क्योंकि फिर यूनिवर्स वो चीज़ें भी आपको दे देते हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर फोकस करते हो तो आप प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। तो जहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं अरदास में लाइनें डालती हूँ, कोई भी इंसान अपनी अरदास में इस लाइन को डाल सकता है। ऑटोमेटिकली अंदर से इंट्यूशन आई है कि आपने हाथ जोड़कर अपने यूनिवर्स, अपनी एंजल, अपनी स्पिरिट गाइड्स को, जो अपने देवी देवता है, उनको ध्याओ और बोलो कि जन्म से लेकर अब तक जो चीज़ें मेरे पास आई है उन हर एक चीज़ के लिए, एक एक रुपये के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले टाइम में, क्योंकि इसमें यही बोला गया है, आने वाले टाइम में जो चीज़ें आपके पास आनी हैं उनका पहले से ग्रेटिट्यूड अदा करो, पहले से शुक्रिया अदा करो। तो यूनिवर्स फिर आपको अबंडेंस देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, भर भर कर देती है। ये एक बहुत बड़ा टूल है छोटी सी लाइन। आप कोई भी अपनी अरदास में इसको डाल सकते हो। अगर किसी को अरदास नहीं करनी आती तो आप मुझे अरदास ले सकते हो। तो बहुत प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स। तो आगे है होप। तो आपको स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनका भी एक स्पिरिट वर्ड है। स्पिरिट क्या होती है? 3 तत्वों की आत्मा होती है। क्योंकि हम 5 तत्वों के बने होते हैं, तो हमारे 2 तत्व दुनिया में ही रह जाते हैं, जहाँ आग में जला दिए जाते हैं, जब वैसे ख़त्म कर दिए जाते हैं, जैसे जैसे आपको किसी रिलीजन के हो। लेकिन 3 तत्व होते हैं, तो वो उनमें हमारी स्पिरिट गाइड्स होती है। उनका एक अलग दुनिया है। जो 4th डिमेंशन है वो इन्हीं चीज़ों का है। लेकिन जब आपकी लो एनर्जी होती है तो वो आपके पास नहीं आती। उनको हाई एनर्जी चाहिए, गुड एनर्जी चाहिए। जब आप किसी मुश्किल में होते हो, स्ट्रगल में होते हो, तो आपने कभी देखा होगा कि कोई ना कोई आकर आपकी मदद कर देता है। वो ऐसे नहीं करता, वो आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा ही भेजा गया होता है। फ़र्ज करो आप किसी सड़क के किनारे खड़े हो, आपको कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा जाने के लिए, आप परमात्मा को प्रेयर करते हो, क्योंकि नहीं पता होता पहले स्पिरिट गाइड्स को प्रेयर करने का
आप तो कर सकते हो, जो लोग इस जर्नी में आए हुए हैं उनको समझ में आ गया। तो अगर आप प्रेयर करते हो तो स्पिरिट गाइड्स की ड्यूटी हो जाती है कि मेरा बच्चा वहाँ पर खड़ा है, मैंने उसको हेल्प देनी है। वो कहीं ना कहीं से किसी के अंदर मतलब इंट्यूशन डालकर आपको हेल्प देंगी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, तो आपने इन चीज़ों को समझना है। वो आपको लाइट में लेकर जाते हैं, आपने उम्मीद रखनी है, आस रखनी है। कितनी प्यारी प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। तो आगे है क्लींस। तो जहाँ पर है तो आपको स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि अपने आप को आपके दिल, दिमाग और आत्मा को आपने क्लींस करना है। क्लींस कैसे होता है? जहाँ तो हम नाम जाप करते हैं, जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, जहाँ हम चक्रा बैलेंस करते हैं, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रकृति के लिए होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लींजिंग होती है इसकी। दिल, दिमाग और आत्मा को अलाइन करना होता है और क्लीन करना होता है। क्लीन करने का मतलब किसी के लिए भी हमने बुरे विचार अपने अंदर नहीं रखने होते। जैसे आप अपनी कार को धोते हो, वैसे अपने इन चीज़ों का भी ख्याल, अपने हाउस को साफ़ करते हो, अपने ऑफिस को साफ़ करते हो। तो इसीलिए आपकी बॉडी को भी अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें सेल्फ लव में आ जाती है। तो आपके जो स्पिरिचुअल इमोशन होते हैं, आपकी फिजिकल क्लींजिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके स्पिरिचुअल इमोशन होते हैं उन्हीं के द्वारा आपकी क्लींजिंग होती है। स्पिरिचुअल इमोशन का मतलब ये होता है कि हमारे मन में हर वक्त अध्यात्म के लिए बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत अच्छे विचार होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लींजिंग शुरू हो जाती है। ये जो लोग अवेकन हुए हैं ना, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। एक कार्ड और लेती हूँ, लेट गो। एक ये वाला कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेट गो करने का मतलब ये होता है कि हमने किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं होता, उससे डिटैच होना होता है। इस जर्नी में हमें ये समझाया जाता है कि सामने वाले को उतनी एनर्जी देनी है जितनी उसको ज़रूरत है। जब हम हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो हम हर्ट होते हैं। हर्ट बाहर नहीं होता, हर्ट हमारे अंदर होता है। जो आपके पास्ट में हो चुका है आपको उसको भूलना होता है। अगर हम पास्ट को साथ में लेकर चलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमने प्रेजेंट में रहना होता है। जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं ये हमें गाइड करते हैं। हमारी जो हायर सेल्फ होती है, हायर गुड होती है, उसके द्वारा हमें गाइड किया जाता है। हमारे दिल में जो विचार होते हैं उनको शुद्ध होना चाहिए। हर एक चीज़ हमारी पावर में है और स्पिरिट गाइड्स के द्वारा आप प्रोटेक्ट हो। देखो कितनी कितनी प्यारी चीज़ है। अगर आप चीज़ों को लेट गो करते हो, रिश्तों से डिटैच रहते हो, निभाते जरूर हो लेकिन डिटैच रहते हो, अपनी एनर्जी को अपने पास रखते हो, तो स्पिरिट गाइड्स हर वक्त आपके आसपास होते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। एक ग्रेटिट्यूड, एक लेट गो, एक फॉरगिवनेस। ये कार्ड मुझे इतने प्यारे हैं, इतने, क्योंकि मेरी अरदास पूरी पूरी इन चीज़ों से भरी होती है। हेलो फ्रॉम हेवन। तो जहाँ पर स्वर्ग से जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके साथ कनेक्ट करें, क्योंकि उनकी एक ड्यूटी होती है कि आपको गाइड करना। अगर आप लो एनर्जी में हो गए, आपके विचार नहीं अच्छे हो गए, आप अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो वो आपसे दूर रहते हैं। तो आपने भी उनके इन टच में रहना होता है तो आप खुश रह सकोगे। वो आपको साइन भेजते हैं, सिक्रेनिसिटी भेजते हैं, नंबरिंग भेजते हैं, सिंबल भेजते हैं, तो उनको आपने फॉलो करना होता है। वो प्रूव करते हैं कि वो हर टाइम आपके आसपास हैं, क्योंकि हमें कुछ स्पिरिट गाइड्स पूरी लाइफ के लिए दिए जाते हैं। वो किसी भी रूप में होते हैं, किसी पक्षी के रूप में भी हो सकते हैं, किसी एनिमल के रूप में भी, और किसी पेड़ के रूप में भी हो सकते हैं, तो किसी सोल के रूप में भी हो सकते हैं, तीन तत्वों की।
ये हमने पहचानना होता है। जैसे जहाँ पर देखो तितलियाँ बनी हुई है, फैदर बने हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा डब्बा भरा पड़ा है फैदर का। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो पूरे फैदर मतलब मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाते थे, बहुत प्यारे प्यारे कलर के मिलते थे। मैंने उसको एक गिफ्ट के तौर पर संभाल कर रखा है। तितलियाँ तो मेरे आसपास फिरती रहती है। ये भी जो एक छोटा सा कीड़ा सा है, ये भी मेरे आसपास फिरता रहता है। हमने इनको फॉलो करना है, इन पर ध्यान रखना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, आई लव यू ऑल।